हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस करते हुए हमने ये देखा कि सबसे पहले सन 1675 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया को वर्षा के पानी तथा दांतों के मैल में देखा और इन्हें एनिमलक्यूल नाम दिया। वर्गीस के द्वारा बैक्टीरिया का सबसे ज़्यादा अच्छा प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन दिया गया है और इसके अलावा कॉच ने ये बताया कि बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं और इसी कंसेप्ट को कॉच पोस्टुलेट्स कहा गया। लुईस पास्चर ने रोगों के लिए रोगाणु सिद्धांत दिया, जर्म थ्योरी प्रस्तुत की और उन्होंने पास्चुराइजेशन टेक्निक भी विकसित की, जिसके द्वारा उन्होंने ये बताया कि हम किस प्रकार से पास्चुराइजेशन टेक्निक को काम में लेते हुए बैक्टीरिया फ्री माध्यम हम तैयार कर सकते हैं। हम किसी भी मटेरियल को बैक्टीरिया फ्री बना सकते हैं। ये पाश्चुरीकरण की तकनीक है जिसके अंतर्गत हम पाश्चुरीकरण तकनीक को काम में लेते हुए बैक्टीरिया फ्री हम अपना भोज्य पदार्थ तैयार कर सकते हैं। बैक्टीरिया फ्री हम किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। ये पाश्चुरीकरण की तकनीक थी। फिर इसके बाद हमने बैक्टीरियाओं के शेप एंड साइज के बारे में देखा, जिसके अंतर्गत हमने कोकाई टाइप के, बैसिलस टाइप के, ठीक है ना, इसके अलावा विब्रियो टाइप के, इस प्रकार हमने विब्रियो टाइप के, कॉमा शेप्ड, स्पाइरिलम टाइप के, सर्पिलाकार, कोकाई गोलाणु, बैसिलस दंडाणु और उनके भी हमने कई प्रकार देखे। और शेप एंड साइज के आधार पर बैक्टीरिया को जिस प्रकार क्लासीफाई किया है, तो जितना हमने उस टॉपिक को पूरा अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था और हमने ये देखा कि कई ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैसिलस टाइप के होते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बैसिलस टाइप के देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम शेप एंड साइज के आधार पर बैक्टीरियाओं का अध्ययन कर चुके थे। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे जीवाणुओं के अंदर गतिशीलता या मोबिलिटी। जीवाणुओं के अंदर जो गतिशीलता पाई जाती है उनके ऊपर उपस्थित कशाबिका, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजिला, के कारण होती है। तो बैक्टीरिया दोनों प्रकार के होते हैं, चल तथा अचल दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कशाबिकाओं के कारण बैक्टीरिया में गतिशीलता होती है, ठीक है ना। फ्लैजिला के कारण बैक्टीरियाओं में हमको गतिशीलता का गुण देखने को मिलता है। फ्लैजिला के कारण हमको बैक्टीरियाओं में गतिशीलता का गुण देखने को मिलता है। अब फ्लैजिला के बेसिस पर हम बैक्टीरियाओं के टाइप देखेंगे कि फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया कितने टाइप के हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं हम। पहला टाइप आता है ए ट्राइकस। पहला टाइप कौन सा आता है हमारे पास में? ए ट्राइकस, ठीक है ना। ए ट्राइकस का मतलब ए कशाबिक, यानी जिनके अंदर कशाबिका अनुपस्थित होती है। तो इसका एग्जाम्पल होता है माइक्रोकोकस। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? फ्लैजिला एब्सेंट होती है। इनके अंदर क्या होगी? फ्लैजिला एब्सेंट होती है, ठीक है ना। फ्लैजिला अनुपस्थित होती है, इस कारण ये इमोबाइल होते हैं। और एग्जाम्पल होता है इनका माइक्रोकोकस। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ए ट्राइकस का माइक्रोकोकस। ए ट्राइकस का एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? माइक्रोकोकस। अब हम दूसरा देखते हैं, एक कशाबिक मोनोट्राइकस। एक कशाबिक मोनोट्राइकस, इनमें कशाबिका एक सिरे पर होती है, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारा एक कशाबिक मोनोट्राइकस। एक कशाबिक मोनोट्राइकस। अब मोनोट्राइकस को हम देखते हैं कि इनमें कशाबिका एक सिरे पर होती है। इनमें कशाबिका एक सिंगल एंड पर देखने को मिलती है। फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन वन एंड, ठीक है ना। प्रेजेंट ऑन वन एंड, एक सिरे पर उपस्थित होती है। और इस प्रकार जब इनमें एक सिरे पर उपस्थित होती है तो इसके एग्जाम्पल होते हैं इसके एग्जाम्पल मोनोट्राइकस के देखने को मिलेंगे। विब्रियो, मोनोट्राइकस के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं हमको। विब्रियो कॉमा शेप्ड जो बैक्टीरिया होता है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इस टाइप का होगा, ठीक। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इस टाइप का होगा और इसमें फ्लैजिला उपस्थित होगी। तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसकी जो हमने साइज बनाई, शेप बनाई है। इसके अलावा सूडोमोनास, इसके अलावा दूसरा बैक्टीरिया कौन सा होता है? EUDO सूडोमोनास, ठीक है ना। दूसरा बैक्टीरिया होता है हमारा सूडोमोनास। तो सूडोमोनास किस प्रकार का होगा? सूडोमोनास की जो आकृति होगी वो किस प्रकार की होगी? बैसिलस टाइप का होगा और इसमें एक सिरे पर ही हमको क्या देखने को मिलेगी? कशाबिका, फ्लैजिला देखने को मिलेगी, ठीक।
अब इसके अलावा मोनोट्राइकस के बाद आते हैं पुच्छ कशाभिक या लोफोट्राइकस, ठीक है ना, लोफोट्राइकस, ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, और दूसरा टाइप आता है हमारा लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पुच्छ कशाभिक। इनमें कशाभिकाओं का एक गुच्छा होता है, यानी कशाभिकाएं एक पेयर फॉर्म में पाई जाती हैं और केवल एक सिरे पर उपस्थित होती हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट इन ए पेयर फॉर्म ऑन वन एंड, ठीक है ना, फ्लैजिला present in pair form, flagella present in pair form on one end, ठीक है ना, on one end, ठीक है ना, flagella present on pair form on one end, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल होता है साल्मोनेला। एग्जाम्पल क्या होगा इसका लोफोट्राइकस का? साल्मोनेला, ठीक है ना। एग्जाम्पल होगा इसकी साइज के शेप कैसी होगी, ठीक है ना, शेप इसकी किस प्रकार की होगी कि इसमें एक ही सिरे पर फ्लैजिला जो होंगे पेयर फॉर्म में उपस्थित होंगे। फिर इसके बाद चौथा टाइप आता है हमारा एम्फीट्राइकस। चौथा टाइप लोफोट्राइकस के बाद कौन सा आता है? एम्फीट्राइकस। चौथा टाइप आता है हमारा एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस के अंदर देखते हैं कि इसमें दोनों सिरों पर कशाभिकाएँ इसमें दोनों सिरों पर कशाभिकाओं के गुच्छे या एक एक कशाभिका पाई जाती है। यानी कि एम्फीट्राइकस का मतलब, एम्फी का मतलब होता है उभय, एम्फी का मतलब होता है उभय, यानी दोनों सिरों पर देखने को मिलेंगी, या तो एक एक कशाभिका देखने को मिलेगी या दोनों सिरों पर पेयर फॉर्म में मिलेगी, दो एक सिरे पर एक गुच्छा और दूसरे सिरे पर दूसरा गुच्छा, ठीक है ना। तो इसकी जो हम आकृति देखते हैं एम्फीट्राइकस में, एम्फीट्राइकस कैसे देखने को मिलेंगे? इस टाइप के देखने को मिलेंगे। एम्फीट्राइकस इस टाइप के देखने को मिलेंगे, यानी या तो दोनों सिरों पर गुच्छे उपस्थित होंगे या फिर दोनों सिरों पर गुच्छे नहीं हुए तो एक सिरे पर एक कशाभिका और दूसरे सिरे पर एक कशाभिका, ठीक। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल क्या होंगे। स्पाइरिलम, ये साइज तो ये शेप तो कौन सी है? स्पाइरिलम और नाइट्रोसोमोनास। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे इनके? स्पाइरिलम और नाइट्रोसोमोनास, स्पाइरिलम और नाइट्रोसोमोनास। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा लास्ट और पेरीट्राइकस। पांचवा प्रकार आता है कशाभिका के बेसिस पर, फ्लैजिला के बेसिस पर, पेरीट्राइकस, ठीक है ना, पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस में क्या होगा कि बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पर फ्लैजिला उपस्थित होती है, बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पर फ्लैजिला उपस्थित होगी। यानी कहने का मतलब इसकी जो शेप एंड साइज होगा वो किस प्रकार का होगा? वो इसमें इस प्रकार का देखने को मिलेगा कि इसकी पूरी सरफेस पर ही फ्लैजिला उपस्थित होंगे, पूरी सरफेस पर ही फ्लैजिला हमको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल होता है इसका ई कोलाई और साल्मोनेला टाइफी। पेरीट्राइकस के एग्जाम्पल क्या देखने को मिलेंगे हमको? ई कोलाई और साल्मोनेला टाइफी, TYPHI, साल्मोनेला टाइफी, इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारे पास में बेसल बॉडी या आधारिकाएँ। बेसल बॉडी या आधारिकाएँ, तो हमने ये देखा कि फ्लैजिला की प्रेजेंस के कारण बैक्टीरियाओं में मोबिलिटी पाई जाती है, बैक्टीरिया अपना गतिशीलता का गुण पाया जाता है बैक्टीरियाओं के अंदर। और फ्लैजिला की प्रेजेंस के बेसिस पर हमने ये देखा कि बैक्टीरिया कितने टाइप के देखने को मिलेंगे फ्लैजिला की प्रेजेंस के बेसिस पर। जैसे ए ट्राइकस है, फ्लैजिला एब्सेंट है, ठीक है ना। ए ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल होगा इसका माइक्रोकोकस। दूसरा टाइप आता है हमारे पास में मोनोट्राइकस, यानी केवल सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन वन एंड, और वो भी कैसा होगा? ओनली सिंगल फ्लैजिला होगा। जैसे विब्रियो टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, तो विब्रियो टाइप के बैक्टीरियाओं में ऐसा देखने को मिलता है हमको कि इनके अंदर जो फ्लैजिला होंगे वो देखने को मिलेगा सिंगल फ्लैजिला। सूडोमोनास में सिंगल फ्लैजिला देखने को मिलेगा, ओनली वन एंड, ठीक है ना। तो ये किस में आएंगे? मोनोट्राइकस में। तीसरा टाइप आता है हमारा लोफोट्राइकस।
फ्लैजिला प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म ऑन वन एंड, ठीक है ना, एक सिरे पर फ्लैजिला गुच्छे के रूप में उपस्थित होंगे साल्मोनेला में, ठीक है ना। फिर एम्फी ट्राइकस, एम्फी का मतलब होता है दोनों सिरों पर फ्लैजिला के गुच्छे उपस्थित होंगे या सिंगल सिंगल फ्लैजिला होंगे। स्पाइरिलम और नाइट्रोसोमोनास, स्पाइरिलम और नाइट्रोसोमोनास। पेरीट्राइकस, पूरी बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पर ही फ्लैजिला उपस्थित होंगे। ई कोलाई और साल्मोनेला टाइफी, ई कोलाई और साल्मोनेला टाइफी में ऐसा देखने को मिलेगा। अब अगला पॉइंट आता है हमारा बेसल बॉडी। अगला पॉइंट आता है हमारा बेसल बॉडी। अगला पॉइंट आता है हमारा आधारिकाय बेसल बॉडी। अगला पॉइंट आता है हमारा बेसल बॉडी आधारिकाय, बेसल बॉडी आधारिकाय, ठीक है ना। अब बेसल बॉडी या आधारिकाय की बात करते हैं। यह कशाभिका का आधारी भाग होता है। फ्लैजिला का जो बिल्कुल बेसल पार्ट होगा वो क्या कहलाता है, बेसल बॉडी कहलाता है। यह सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई रहती है, ठीक है ना। सेल वॉल या सेल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी उसके अंदर बेसल बॉडी देखने को मिलेगी हमको, फ्लैजिला की या सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट बेसल बॉडी के बाद आता है, ठीक। बेसल बॉडी का फ्लैजिला का बेसल पार्ट, इसमें लिख देते हैं हम क्या बेसल पार्ट, फ्लैजिला का बेसल पार्ट। फ्लैजिला का बेसल पार्ट क्या कहलाता है, बेसल पार्ट। फ्लैजिला का बेसल पार्ट क्या कहलाता है, बेसल बॉडी कहलाता है, ठीक है ना। बेसल पार्ट बेसल बॉडी कहलाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये बेसल पार्ट के अलावा फ्लैजिला का जो बेसल पार्ट होता है ये कहाँ पर हमको एम्बेडेड कंडीशन में देखने को मिलेगा, या तो सेल वॉल के अंदर देखने को मिलेगा या सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अगला पॉइंट आता है हमारा हुक। अगला पॉइंट कौन सा आता है, हुक, ठीक है ना। बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर अब चालू हो चुकी है। अगला पॉइंट आता है हमारा हुक। यह फिलामेंट को बेसल बॉडी से जोड़ता है तथा कशाभिका का मध्य भाग बनाता है। फिलामेंट को यह बेसल बॉडी से जोड़ेगा और इसके अलावा फ्लैजिला का मिड पार्ट बनाता है। फ्लैजिला का यह मिड पार्ट का फॉर्मेशन करता है। अगला पॉइंट आता है फिलामेंट, ठीक है ना। यह फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है हमारा फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है ना। यह फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसके अलावा फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होने के अलावा यूकैरियोट्स में ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, जो यूकैरियोट्स की टिब्यूलिन प्रोटीन के समान कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, ठीक है ना। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन जो होती है ना, ये हमारी यूकैरियोट्स की टिब्यूलिन प्रोटीन के समजात मानी जाती है। इसको यूकैरियोट्स की टिब्यूलिन, BULI, टिब्यूलिन प्रोटीन के समान होती है, टिब्यूलिन प्रोटीन के समान संकुचनशील, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचनशील होती है, ठीक है ना। यूकैरियोट्स के अंदर तो क्या देखने को मिलती है हमको, टिब्यूलिन प्रोटीन देखने को मिलती है। और बैक्टीरिया जैसा हम जानते हैं कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या देखने को मिलेगी हमको, फ्लैजिलिन प्रोटीन देखने को मिलती है। बैक्टीरिया के अंदर क्या देखने को मिलेगी, फ्लैजिलिन प्रोटीन देखने को मिलेगी, जो कि हमारी यूकैरियोट्स की टिब्यूलिन प्रोटीन के समान कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, ठीक। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारा पिलाई, ठीक। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग यही होता है, ठीक है ना, पिलाई, ठीक है ना। अब पिलाई की बात करते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पर बाल के समान संरचना पाई जाती है, जो कि फ्लैजिला से भी छोटी होती है, जो कि फ्लैजिला से भी कैसी होती है, छोटी होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है ना। सेल वॉल पर ठीक है ना, सेल वॉल पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो कि फ्लैजिला से भी कैसी होती है, फ्लैजिला की तुलना में छोटी होती है, फ्लैजिला की तुलना में
छोटी होती है, फ्लैजिला की तुलना में छोटी होती है। फ्लैजिला की तुलना में कैसी होगी? फ्लैजिला की तुलना में ये छोटी होती है, फ्लैजिला की तुलना में ये छोटी होती है। अब हम बात करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पिलाई कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पिलाई कहते हैं। अब पिलाई की बात करें कि ये पिलाई भी दो प्रकार की होती है, एक तो शॉर्टर प्लाई और एक लॉन्गर प्लाई, ठीक है ना। शॉर्टर प्लाई और लॉन्गर प्लाई, ठीक है ना। लॉन्गर प्लाई को एफ प्लाई या सेक्स प्लाई भी कहते हैं। पिलाई दो टाइप की होगी, देखो पिलाई दो टाइप की होती है। एक तो होती है शॉर्टर, SHORTER, शॉर्टर पिलाई, और एक होती है हमारी लॉन्गर पिलाई, ठीक है ना, लॉन्गर पिलाई, ठीक है ना, लॉन्गर पिलाई। अब ये जो लॉन्गर प्लाई होती है इसी को हम एफ प्लाई या सेक्स प्लाई भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या नाम और दे देते हैं? एफ पिलाई। और एफ पिलाई का मतलब फर्टिलिटी से रिलेटेड होती है, एफ पिलाई या सेक्स प्लाई, ठीक है ना। एफ पिलाई या सेक्स प्लाई भी हम इसको कह देते हैं, ठीक। एफ पिलाई या सेक्स प्लाई भी कहते हैं। यह है डोनर बैक्टीरिया, डोनर बैक्टीरिया, जिसको हम नाम देते हैं एफ प्लस या मेल, एफ प्लस या मेल में पाई जाती है। किसके अंदर देखने को मिलेगी ये? सेक्स प्लाई किसके अंदर? सेक्स प्लाई, लॉन्गर प्लाई, एफ प्लाई, ये किसके अंदर देखने को मिलती है? डोनर बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलती है। डोनर बैक्टीरिया जो सेल होती है उसके अंदर देखने को मिलेगी, और डोनर बैक्टीरिया को ही हम नाम देते हैं एफ प्लस या मेल बैक्टीरिया, एफ प्लस या मेल बैक्टीरिया, ठीक है ना। एफ प्लस या मेल बैक्टीरिया में पाई जाती है, जो संयुग्मन में सहायता करती है। यानी बैक्टीरिया का एक रिप्रोडक्शन का मेथड होता है कॉन्जुकेशन, कॉन्जुकेशन। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है कॉन्जुकेशन, उसमें ये मदद करती है। यानी इस जो लॉन्गर प्लाई होती है, एफ प्लाई या सेक्स प्लाई जो होती है, इसके द्वारा एक बैक्टीरियल सेल, जो मेल बैक्टीरियल सेल होती है, वो दूसरी बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होती है, जिसे हम रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल या फीमेल बैक्टीरियल सेल या एफ माइनस बैक्टीरियल सेल कहते हैं, उसके साथ ये अटैच होगी। और डोनर बैक्टीरियल सेल से उसका जेनेटिक मटेरियल जो एफ माइनस बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुकेशन ट्यूब। तो कॉन्जुकेशन ट्यूब बनाने का काम कौन करती है? सेक्स प्लाई करती है। कॉन्जुकेशन ट्यूब बनाने का काम सेक्स प्लाई करती है। अब दूसरा पॉइंट इसी में आता है हमारा ग्राही जीवाणु, ठीक है ना, ग्राही जीवाणु, एफ माइनस या फीमेल ग्राही जीवाणु। दूसरा पॉइंट आता है हमारा ग्राही जीवाणु या रेसिपिएंट बैक्टीरिया, ग्राही जीवाणु या रेसिपिएंट बैक्टीरिया, और इसी को हम नाम देते हैं एफ माइनस या फीमेल, एफ माइनस या फीमेल, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि एफ माइनस या फीमेल या ग्राही जीवाणु की बात करें तो इनके अंदर सेक्स प्लाई क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है ना। सेक्स प्लाई एब्सेंट होती है। सेक्स प्लाई इनके अंदर क्या देखने को मिलेगी? एब्सेंट देखने को मिलती है। और शॉर्टर प्लाई केवल चिपकने का काम करती है। इनके अंदर पाई जाने वाली जो शॉर्टर प्लाई होती हैं वो केवल चिपकने का काम करती हैं। तो इस प्रकार हमने पिलाई के बेसिस पर ये देखा कि पिलाई कॉन्जुकेशन में हेल्पफुल होती है। जो लॉन्गर प्लाई होती है इसी को हम एफ प्लाई या सेक्स प्लाई भी कहते हैं, एफ प्लाई या सेक्स प्लाई भी कहते हैं। ये हमारी कॉन्जुकेशन में हेल्पफुल होती है। अब इसके बाद हमने एक कुछ पॉइंट, इसके बेसल बॉडी है, हुक है, फिलामेंट है, और पिलाई के आधार पर हमने बैक्टीरिया के टाइप देखे। अब अगला पॉइंट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अगला पॉइंट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। इसमें हमारा अगला पॉइंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। यानी एक जीवाणु कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम उस जीवाणु कोशिका की संरचना बना लेते हैं, ठीक। तो जीवाणु कोशिका की संरचना बनाने के लिए हम देखेंगे कि जीवाणु कोशिका की संरचना कैसी होगी।
जीवाणु कोशिका की संरचना देखते हैं कि किस प्रकार से होगी। इसके अंदर ये एक हमको क्या देखने को मिलेगा, मीजोसोम। डबल मेम्ब्रेन कर देते हैं इसको, डबल मेम्ब्रेन कर दिया इसकी बाहरी आवरण को, सेल मेम्ब्रेन को। एक सेल वॉल होगी और एक सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक। अब इसके अलावा यहीं पर हमको क्या देखने को मिलेगा, कैप्सूल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कैप्सूल भी प्रेजेंट होगा, तो कैप्सूल की एक लेयर बना देते हैं, इसके अंदर। कैप्सूल की लेयर बनाने के बाद इसको डॉटेड कर देते हैं। ठीक। इसके अलावा हमको यहाँ पर पिलाई बना देते हैं, हम क्या कर देते हैं, पिलाई बना देंगे। कैप्सूल पाया जाएगा जिसको हमने पूरा नहीं बनाया है। इसके अलावा इसके अंदर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या इसको हम एक नाम और दे देते हैं, जीनोफोर। इंसिपिएंट न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा हमारा, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ये क्या कहलाएगी हमारी, सेल वॉल, ठीक, सेल वॉल। फिर इसके बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, अंदर वाली लेयर क्या होगी हमारी, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, पिलाई। और यहाँ पर जो ये निकला हुआ होगा ये हमारा, ये क्या कहलाएगा, फ्लैजिलम, ठीक है ना। फ्लैजिलम, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा हमारा, फ्लैजिलम, ठीक। इसके अंदर ये पहले ऐसा माना जाता था कि जो ये मीजोसोम होता है, ये मीजोसोम जो होता है, मीजोसोम, SOME, मीजोसोम, ठीक है ना। मीजोसोम के बारे में MESO, है ना, MESOSOME, मीजोसोम के बारे में पहला ऐसा माना जाता था कि बैक्टीरिया के अंदर जो पाए जाने वाला मीजोसोम होता है, ये एक प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया के समजात माना जाता था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लेकिन लेटेस्ट डिस्कवरीज ये बताती हैं कि ये सेप्टा फॉर्मेशन से रिलेटेड सेल ऑर्गनल होता है, ठीक। इसके अलावा इसमें क्या देखने को मिलेगा, एक हमको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें क्या देखने को मिलेगा हमको, साइटोप्लाज्म। तो इस प्रकार जो एक बैक्टीरियल सेल होगी, बैक्टीरियल सेल की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाएगी। सेल वॉल के ऊपर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कैप्सुलेटेड होते हैं, कुछ बैक्टीरिया नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। कैप्सूल के आधार पर भी बैक्टीरिया दो प्रकार को देखने को मिलते हैं, कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड। तो इस प्रकार हमने ये इसकी स्ट्रक्चर में कैप्सूल को जो अधूरा बनाया है, ठीक। इसके अलावा इसके अंदर जो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम नाम देते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस या जीनोफोर। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस या जीनोफोर, ठीक है ना, जीनोफोर। या फिर इसको एक नाम और दे देते हैं हम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर या प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस या जीनोफोर, ठीक है ना। जो कैप्सूल के अंदर की लेयर होती है सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, पिलाई पाई जाती है बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पर। इनमें से जब एक पिलाई बड़ी हो जाती है तो वो सेक्स पिलाई कहलाती है, वो बैक्टीरिया F+ मेल कहलाएगा। और फ्लैजिला इसकी गति से, मोबिलिटी से रिलेटेड होता है। साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। इसके अलावा इसमें मीजोसोम होता है, ठीक है ना। जो मीजोसोम को पहले माइटोकॉन्ड्रिया के समजात माना जाता था और रेस्पिरेशन से रिलेटेड ऑर्गन इसको मानते थे, लेकिन लेटेस्ट डिस्कवरीज ये साबित करती है कि मीजोसोम जो होता है वो सेप्टा फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। इसके अलावा कैप्सूल पाया जाएगा जिसको हमने पूरा नहीं बनाया है। कैप्सूल के बेसिस पर भी बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड जो
बैक्टीरिया होते हैं वो स्मूथ कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं और पैथोजेनिक होते हैं। नॉन कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं वो रफ़ कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, रफ़ स्ट्रेन वाले होते हैं, रफ़ कॉलोनी फॉर्मेशन करने वाले होते हैं और नॉन वायरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक होते हैं। अब इसमें एक एक करके हम एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे और पहला पॉइंट आएगा हमारा ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर या फिर इसके बाद कैप्सूल, एक तीनों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम सेल वॉल के बारे में देखेंगे और सेल वॉल के अलावा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखेंगे सेल वॉल के बेसिस पर। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स को देखेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स में मीजोसोम पाया जाएगा और मीजोसोम के अलावा स्टोरेज ग्रैन्यूल्स जैसे ग्लाइकोजन पार्टिकल्स हैं, वॉल्यूटिन कण हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी पूरी स्ट्रक्चर के बारे में एक एक पॉइंट को डिटेल में अध्ययन करेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर के एक एक पॉइंट को डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद।